नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं टाइनी स्टेप्स के बारे में, यानी छोटे बच्चों के लिए वो जरूरी एक्शन वर्ड्स जो उनकी दुनिया को आकार देते हैं। देखिए, छोटे बच्चों का दिमाग बिल्कुल एक स्पंज की तरह होता है ना, जो आसपास की हर चीज बड़ी तेजी से सोख लेता है। तो आज ठीक उन्हीं 20 सबसे जरूरी डेली एक्शन वर्ड्स और उन्हें सिखाने की असरदार तकनीकों पर गहराई से चर्चा होगी। ये वो शब्द है जो 3 से 4 साल के बच्चों के भाषा विकास की एक मजबूत नींव रखते हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम इन जरूरी एक्शन वर्ड्स को दिन के अलग अलग हिस्सों में बांटकर देखेंगे। शुरुआत होगी सुबह के रूटीन से, फिर हरकत और खेलकूद, उसके बाद भावनाएं और आखिर में एक बेहद खास टीपीआर पढ़ाने का तरीका। तो चलिए सीधे चलते हैं उन मूल शब्दों की तरफ जो बच्चों को उनकी रोजमर्रा की जिंदगी समझने में मदद करते हैं। इस सोर्स मटेरियल में एग्जैक्टली 20 ऐसे डेली एक्शन वर्ड्स की पहचान की गई है। अब सवाल उठता है, सिर्फ 20 ही क्यों? दरअसल मकसद ये है कि छोटे बच्चों का दिमाग नए शब्दों के बोझ तले दब न जाए। ये चुने हुए आसान शब्द अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल सटीक हैं। इन 20 शब्दों की पूरी लिस्ट को वक्त के हिसाब से अलग-अलग हिस्सों में बांटा गया है। सुबह से लेकर रात तक की ये कैटेगरीज, जैसे सुबह का रूटीन, हरकत और भावनाएं, शब्दों को रटने की बजाय बच्चे के आम अनुभवों से जोड़ती हैं। एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क नए शब्दों को उनकी आदत बना देता है। इस सफर का पहला पड़ाव दिन की शुरुआत के साथ ही शुरू हो जाता है, यानी सुबह का रूटीन। दिन की शुरुआत ऐसी क्रियाओं से होती हैं जो बच्चे को खुद की देखभाल करना सिखाती हैं। वेकअप यानी आंखें खोलना, फिर वॉश और ब्रश। इन बुनियादी क्रियाओं के साथ जुड़े सरल शब्द बच्चे की मेमोरी में डेली आदत बनकर बैठ जाते हैं, भले सुबह सुबह घर में थोड़ी भागदौड़ क्यों ना मची हो। साफ सफाई के बाद अगला नंबर आता है पोषण का, ईट और ड्रिंक। इन शब्दों को सिखाने का तरीका देखिए कितना सकारात्मक है। खाना इसलिए खाना है ताकि ताकतवर बन सकें, और पीने के लिए पानी या दूध। ये उन्हें समझने में मदद करता है कि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि बड़े और मजबूत होने के लिए होता है। अब दिन थोड़ा आगे बढ़ता है और बच्चों की एनर्जी लेवल्स में तेजी आने लगती है। ये वक्त होता है हरकत और खेल-कूद का। हरकतों के बीच का फर्क समझना यहाँ बहुत जरूरी है। एक तरफ दौड़ने की हाई एनर्जी यानी रन, और दूसरी तरफ चलने की शांत रफ्तार यानी वॉक। बच्चों का दिमाग इस तेज और धीरे के कॉन्ट्रास्ट को बेहद खूबसूरती से पकड़ता है। ये अंतर उन्हें सिखाता है कि कब शांति से चलना है और कब खुले मैदान में दौड़ लगानी है। इसी तरह एक और जरूरी तुलना सामने आती है, सीधे खड़े होना यानी स्टैंड और आराम से बैठना यानी सिट। इन शब्दों का सीधा कनेक्शन बच्चे के फिजिकल अवेयरनेस से होता है। ये उन्हें अपनी बॉडी के संतुलन और आसपास की जगह को बेहतर ढंग से समझना सिखाता है। और फिर आता है दिन का सबसे मजेदार हिस्सा, जंप यानी ऊपर नीचे उछलना, और प्ले, जहां खिलौनों के साथ खूब सारे मजे किए जाते हैं। इन खुशी से भरे हाई एनर्जी शब्दों के बिना किसी भी बच्चे का दिन मुकम्मल नहीं होता। खेलने कूदने की सारी थकान के बाद ये एक्टिव फेज अपनी मंजिल पर पहुंचता है। बिखरी चीजों को वापस जगह पर रखना यानी क्लीन करना, और आखिर में आंखें बंद करके स्लीप यानी सो जाना। दिन की थकान दूर करने का ये आराम वाला वक्त उनके बढ़ते दिमाग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। सिर्फ फिजिकल मूवमेंट ही नहीं, एक बच्चे का दिन भावनाओं और आपसी बातचीत से भी गहराई से जुड़ा होता है। आइए अब भाव भंगिमाओं और इमोशंस की बात करते हैं। यहाँ जज्बातों का फिजिकल हरकतों से कनेक्शन दिखाया गया है। खुशी दिखानी हो तो स्माइल, दुख या तकलीफ के लिए क्राई, और जब उत्साह जाहिर करना हो तो क्लैप यानी ताली बजाना। ये शब्द बच्चों के सबसे पहले इमोशनल टूल्स बनते हैं, जिनसे वो बिना लंबी बातें किए अपनी पूरी दुनिया को, अपने दिल का हाल बता देते हैं। इस सेगमेंट को पूरा करते हैं संचार और ज्ञान के शब्द। टॉक और लिसन उन्हें बोलना और सुनना सिखाते हैं, जो आपसी रिश्तों की नींव रखते हैं। वहीं रीड और राइट उनका पहला बड़ा कदम होते हैं किताबों और अक्षरों की दुनिया में। यहाँ से उनकी क्यूरियोसिटी एक नया आकार लेने लगती है। इन 20 जरूरी शब्दों को समझने के बाद अब इस एक्सप्लेनर का रुख उस असरदार तकनीक की तरफ मुड़ता है जिसके जरिए ये शब्द सिखाए जाने चाहिए। यहाँ खास तौर पर टीपीआर मेथड यानी टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स पर जोर देता है।
इसका सीधा सा मतलब है किसी नए शब्द को सुनते ही तुरंत उसे फिजिकल हरकत में बदलकर दिखाना। बॉडी और माइंड को एक साथ जोड़ने वाली ये विधि सीखने को बहुत आसान बना देती है। इसे सिखाने की प्रोसेस बिल्कुल 3 आसान कदमों में काम करती है। कदम 1, खुद शब्द को एक्ट करके दिखाना। कदम 2, तस्वीरों और हरकतों को एक साथ जोड़ना। और कदम 3, बच्चों को उत्साहित करना कि वो वही शब्द बोलें और हरकत को दोहराएं। ये 3 स्टेप्स नए शब्दों को दिमाग में हमेशा के लिए लॉक कर देते हैं। आखिर में ये सोचने वाली बात है कि अगर लगातार आसान हरकतों और तस्वीरों को एक साथ जोड़ा जाए तो एक नन्हे बच्चे का भाषा सीखने का सफर कितना और तेज हो सकता है। ये छोटे छोटे सटीक कदम आगे चलकर बच्चे की समझ और विकास की एक विशाल नींव रखते हैं। ये ठीक वही मूलभूत बातें हैं जिन पर गहराई से विचार करना हम सबके लिए बेहद लाभदायक हो सकता है।